हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 83 लेक्चर ऑफ आवर 1000 एमसीक्यू सीरीज। एंड आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन द सब्जेक्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम, मास्टर्स का एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उस केस में ये जो लेक्चर वीडियो सीरीज है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रख के ये लेक्चर सीरीज मैंने प्रिपेयर की है 1000 एमसीक्यू क्वेश्चन की ऑन कॉमर्स स्ट्रीम। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, इसका ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा और इसकी हेल्प से पढ़िएगा। और खुद भी पढ़ना है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा, राइट। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है फ्रेंचाइजिंग मीन्स। फ्रेंचाइजिंग मतलब क्या होता है। ठीक है, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन है हायरिंग अ फर्म सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल एंड ब्रांड। दूसरा ऑप्शन है सेलिंग आउट अ सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल एंड ब्रांड। थर्ड ऑप्शन है लीजिंग फॉर अ प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ टाइम द राइट टू यूज द फर्म सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल एंड ब्रांड। एंड चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि व्हाट इज फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग इनमें से क्या है। ठीक है, तो फ्रेंचाइजिंग वैसे ये जो वर्ड है ये काफ़ी यूज़ होता है, आपने ज़रूर सुना होगा। तो चलिए इसका मतलब मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर आप खुद ही देख लेंगे कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। देखिए, फ्रेंचाइजिंग बेसिकली क्या है। फ्रेंचाइजिंग एक टाइप का मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की स्ट्रैटेजी है। ठीक है, जिसमें जो ओनर ऑफ द बिजनेस होता है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, ये जो है ओनर ऑफ द बिजनेस है, बिजनेस मॉडल जो है ये ओनर है, ये जो है दिस इज द ओनर ऑफ द बिजनेस मॉडल या बिजनेस सिस्टम कह लीजिए, इसका ओनर है। इसको कहते हैं फ्रेंचाइजर। ये कौन है? फ्रेंचाइजर। ठीक है, ये एक डायग्राम से फ्रेंचाइजी आपको समझा रही हूँ क्या होता है। ये जो है दिस इज द ओनर ऑफ द बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल कहिए चाहे बिजनेस सिस्टम कहिए, ये इसका ओनर है, तो इसको कहते हैं फ्रेंचाइजर। तो जब फ्रेंचाइजर राइट दे, परमिशन दे, ठीक है, अलग अलग इंडिविजुअल को या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को, ठीक है, या किसी दूसरी फर्म को ये राइट दे कि वो वो अपना बिजनेस रन कर सकते हैं यूजिंग द सेम बिजनेस मॉडल। यानी ये जो फ्रेंचाइजर है इसके बिजनेस मॉडल को यूज करके ये जो दूसरे इंडिविजुअल है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है ये अपना बिजनेस रन कर सकते हैं। ठीक है, और जो फ्रेंचाइजर है उसका जो ब्रांड नेम है, ठीक है, उसकी जो ब्रांडिंग है, उसका जो ट्रेडमार्क है, उसकी जो एसओपी है, उसका जो बिजनेस मॉडल है, उसको वो यूज कर सकते हैं फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, एक डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये जो पूरा फॉर्म होता है ना, इसी को कहा जाता है फ्रेंचाइजिंग। ठीक है, समझ में आया। ये होता है फ्रेंचाइजर और ये होता है फ्रेंचाइजी। वैसे आपने बहुत सुना होगा, जैसे मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी ले ली, ठीक है, या पिज्जा हट की ले ली, या आर्चीज की फ्रेंचाइजी ली है। तो उसमें बेसिकली क्या होता है, ये एक टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन का, मार्केटिंग में डिस्ट्रीब्यूशन का एक फॉर्म है, जिसमें जो फ्रेंचाइजर होता है वो राइट देता है, दूसरी फ्रेंचाइजी को ये राइट देता है, ठीक है, कि वो रन कर सकता है बिजनेस, और वो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज, इनके जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है उन्हें सेल कर सकता है, बिजनेस रन कर सकता है यूजिंग द फ्रेंचाइजर्स बिजनेस मॉडल। ठीक है, तो जो मैकडोनल्ड की जिसने अगर फ्रेंचाइजी ली है, तो वो एकदम सेम जो मैकडोनल्ड का जो फ्रेंचाइजर है, जो ओनर है, उनके यहाँ जो तरीका फॉलो होता है, ठीक है, मैकडोनल्ड में जैसे बर्गर बनाने का जो भी प्रोसीजर फॉलो होता है, जैसे प्रोडक्ट उनके रहते हैं, जो ब्रांड नेम है, जो ट्रेडमार्क है, जो उनके प्रोडक्ट यूज होते हैं, वो फ्रेंचाइजी फिर यूज करता है। ठीक है, और एक डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, और उसके बदले में दे ये जो फ्रेंचाइजी होते हैं ये फ्रेंचाइजर को कुछ अमाउंट पे करते हैं। तो दिस इज फ्रेंचाइजिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेंचाइजिंग। ठीक है, इसमें ये फ्रेंचाइजर परमिशन देते हैं कि आप हमारा ब्रांड नेम यूज करेंगे, ट्रेडमार्क यूज करेंगे, ठीक है, और जो भी हम गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे, ये जो फ्रेंचाइजर जो भी गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे वो फ्रेंचाइजी को फॉलो करना होता है, क्योंकि वो इसका बिजनेस मॉडल, उसका नाम यूज कर रहे हैं ना, तो नाम खराब हो जाएगा। अगर जैसे मैं एग्जांपल लूँ, अगर ग्रेटर नोएडा में जो मैकडोनल्ड की जो ब्रांच है, अगर वो प्रॉपर जो मैकडोनल्ड का जो प्रोसीजर है वो अगर ना फॉलो करे तो क्या होगा, मैकडोनल्ड का नाम खराब हो जाएगा ना। तो इसलिए जो फ्रेंचाइजीज होती हैं उन्हें जो भी फ्रेंचाइजर का जो भी गाइडलाइन है, ठीक है, वो सब फॉलो करना होता है।
एंड फ्रेंचाइजी इज फॉर प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ टाइम, एक डेफिनेट पीरियड के लिए होता है। ठीक, तो अब आप बता सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा आंसर सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कि फ्रेंचाइजिंग क्या है, फ्रेंचाइजिंग इज लीजिंग। लीजिंग मतलब आप समझ सकते हैं रेंट आउट करना। एक फ्रेंचाइजिंग क्या होता है, एक टाइप का रेंट आउट करना एक प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ टाइम के लिए, एक डेफिनेट प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ टाइम। जब एग्रीमेंट होगा तो उसमें पीरियड ऑफ टाइम भी रहेगा कि कितने ड्यूरेशन के लिए फ्रेंचाइजी दी जा रही है। ठीक है, तो ये लीजिंग फॉर अ प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ टाइम क्या किया जाता है, क्या लीज किया जाता है, राइट टू यूज अ फर्म सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल। यानी ये जो फ्रेंचाइजर है इसका जो सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल है फ्रेंचाइजी यूज कर सकती है, उसका ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क, जो भी प्रोसेस है, जो भी बिजनेस मॉडल है वो यूज करने का राइट मिलता है। तो इसी को फ्रेंचाइजिंग कहते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने चैनल के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी सितंबर 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो होपफुली मैं इसमें काफ़ी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है, सितंबर 2022 तक। तो ज़रूर इनका फ़ायदा उठाइएगा, इनकी हेल्प से पढ़िएगा। 500 से भी ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स मैं आज की तारीख तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। तो ये सब मैंने आपके लिए किया है, तो इसका फ़ायदा उठाना है। फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिए, तभी आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाएगी। और वीडियो यूजफुल लगे आज कुछ हम सीख के जा रहे हैं इस लेक्चर से, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। क्वेश्चन क्या है कि विच कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग is based on the assumption that superior products sell themselves। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग का जो ये कहता है कि सुपीरियर प्रोडक्ट, यानी अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो वो अपने आप बिक जाता है, इट सेल देमसेल्फ। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग का जो ये कहता है कि सुपीरियर प्रोडक्ट सेल देमसेल्फ। यानी अगर कंपनी अच्छा प्रोडक्ट बना रही है तो उसको बहुत ज़्यादा मतलब पुश करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रमोट करने की जरूरत नहीं है, अच्छा प्रोडक्ट अपने आप मार्केट में बिकता है। तो ये कॉन्सेप्ट मार्केटिंग का क्या है। ठीक है, कौन सा कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग का। तो क्या ये, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो क्या ये सोसाइटल कॉन्सेप्ट है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है या प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है। तो इन चारों में से क्या है, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कराने से पहले वही तरीका फॉलो करेंगे। मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग ये मैं समझा दूंगी, फिर आप खुद ही आंसर बता देंगे कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही है। ठीक है, और मैं भी आंसर आपको बताऊंगी। तो मार्केटिंग की सबसे पहले तो आपको ये बता देती हूँ कि मार्केटिंग की सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने अपने चैनल पे बनाई है, मार्केटिंग मैनेजमेंट की, जिसमें मैंने मार्केटिंग के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है अपने चैनल पे कवर किए हुए हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन। तो उसमें मैंने डिस्कस किया है कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ज़रूर इसको पढ़ के जाइएगा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग क्या कहता है कि मार्केटिंग के 5 कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, मार्केटिंग के 5 कॉन्सेप्ट है। कौन कौन से, एक है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, एक है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड सेलिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि मार्केटिंग के 5 कॉन्सेप्ट हैं। ठीक, अब इसमें सबसे पहला जो है दैट इज प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। इन पांचों के बारे में मैं बताती हूँ। ठीक है, सबसे पहला क्या है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखिए नाम क्या है, प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कहता है कि मार्केटिंग में मेन फोकस पता है किस पे करना चाहिए, प्रोडक्शन पे, ऑपरेशन पे, इस पे मेन फोकस करना चाहिए। और प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में ये अजम्पशन लिया गया है जो कंज्यूमर है वो उन प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है विच आर रीडली अवेलेबल, जो आसानी से अवेलेबल हो। देखिए अगर आप ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, किसी भी प्रोडक्ट का ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो खूब क्वांटिटी में अवेलेबल हो जाएगा। ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो मार्केट में भी हर जगह वो प्रोडक्ट दिखेगा। ठीक है, ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो मार्केट में वो प्रोडक्ट जाएगा, हर जगह दिखेगा। ठीक है, तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट यही कहता है कि मेन फोकस किस पे होना चाहिए, प्रोडक्शन पे होना चाहिए, क्योंकि जो कंज्यूमर है वो ज़्यादा अट्रैक्ट उन प्रोडक्ट के लिए, उन प्रोडक्ट की तरफ होता है जो मार्केट में रीडली अवेलेबल होते हैं। ठीक है, और प्रोडक्शन अगर ज़्यादा करेंगे तब एक बात और भी तो होगी कि पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, लो होगा। एक यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, कम आएगी ना। आपने पढ़ा है ना इकोनॉमी ऑफ स्केल, तो पर यूनिट कॉस्ट कम आएगी तो प्रोडक्ट थोड़ा सा सस्ता भी होगा। ठीक है, तो ये पहला है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट।
दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, दिस इज जस्ट अपोजिट ऑफ प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, ये प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का जस्ट अपोजिट है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये कॉन्सेप्ट कहता है कि प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी या प्रोडक्ट थोड़ा सा सस्ता मिल जाए, इससे कंज्यूमर अट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। कंज्यूमर किससे अट्रैक्ट होगा, उस प्रोडक्ट में बात होनी चाहिए। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि उस प्रोडक्ट में बात होनी चाहिए, प्रोडक्ट में क्वालिटी होनी चाहिए, प्रोडक्ट सुपीरियर प्रोडक्ट होना चाहिए, प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, रादर देन प्रोडक्ट ज्यादा अवेलेबल है। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कहता है कि प्रोडक्ट को खूब अवेलेबल कराओ, सस्ते में कराओ, ठीक है। जबकि प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि नहीं, ये बात नहीं है, प्रोडक्ट सुपीरियर हो, इनोवेटिव हो, क्वालिटी प्रोडक्ट हो, परफॉर्मेंस अच्छा हो, तब प्रोडक्ट मार्केट में चलता है, ठीक है। ज्यादा अवेलेबल होगा या लो कॉस्ट पे होगा तब नहीं चलता है, ठीक है। तो ये कहता है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट जो है, चलिए सेलिंग कॉन्सेप्ट बताती हूँ। नेक्स्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट है, तीसरा सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि मेन फोकस जो मार्केटिंग का है ना, वो किस पे होना चाहिए, सेलिंग द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को बेचना है, चाहे जैसे बेचो, बस बेचना है, कस्टमर की नीड चाहे जो भी हो, कस्टमर को चाहे जैसा प्रोडक्ट चाहिए, हमें केवल अपनी कंपनी का जो प्रोडक्ट बन चुका है उसको हमें किसी तरह से सेल आउट करना है, ट्रांजैक्शन होना चाहिए, सेल होनी चाहिए, ठीक है। तो सेलिंग पे मेन फोकस होना चाहिए। तो सेलिंग कॉन्सेप्ट यही कहता है कि मेन फोकस ऑन सेलिंग, सेल होना चाहिए प्रोडक्ट, तो दिस इज सेलिंग कॉन्सेप्ट। फोर्थ कॉन्सेप्ट क्या है, फोर्थ कॉन्सेप्ट है सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखिए नाम क्या है, सोसाइटल यानी सोसाइटी के लिए। तो सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि मेन फोकस किस पे होना चाहिए, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, यानी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम होना चाहिए। मतलब जो मार्केटर है वो जो भी या जो कंपनी है वैसे प्रोडक्ट मार्केट में ऑफर करे विच इज़ गुड फॉर पीपल, जो अच्छा हो लोगों के लिए, इन्वायरमेंट के लिए अच्छा हो, रादर देन कंपनी का प्रॉफिट। कंपनी का भले ही किसी एक्स प्रोडक्ट में प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा हो, लेकिन अगर वो प्रोडक्ट इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है, कस्टमर के लिए अच्छा नहीं है, तो प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो वही है सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यही चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं, सोसाइटल, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, मैं सब बता दिया। अब अच्छा, एक मार्केटिंग भी तो है, यहाँ पे एक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट भी है। अच्छा ऐसा करिए, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। ये जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है ये मैं एक आपके लिए छोड़ रही हूँ, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब चाहे जहाँ से सर्च करिएगा, इंटरनेट, अपनी बुक से, वैसे बुक में मिल जाएगा, कहीं से भी सर्च करिए, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आप मुझे बताएंगे। चार कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए, एक कॉन्सेप्ट आप बताएंगे, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट शॉर्ट में लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से आप आंसर कर सकते हैं, इसका कर लेंगे ना। कौन सा कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग का जो कहता है कि सुपीरियर प्रोडक्ट अपने आप बिकता है, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि सुपीरियर प्रोडक्ट अपने आप बिकता है, उसको बहुत पुश की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, द स्टेज इन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल वेयर मेन फोकस इज ऑन एक्सपेंडिंग द मार्केट एंड क्रिएटिंग प्रोडक्ट अवेयरनेस एंड ट्रायल इज। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की वो कौन सी स्टेज है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल यानी पीएलसी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की वो कौन सी स्टेज है जिसमें मेन फोकस किस पे होता है, एक्सपेंडिंग द मार्केट, मार्केट को बढ़ाने पे फोकस होता है, प्रोडक्ट की अवेयरनेस यानी लोग प्रोडक्ट को जाने, इस पे मेन फोकस होता है, प्रोडक्ट का ट्रायल यानी लोग एटलीस्ट एक बार ट्राई तो करे प्रोडक्ट, उस पे मेन फोकस होता है। तो वो कौन सी स्टेज होती है, क्या वो डिक्लाइन स्टेज होती है, इंट्रोडक्शन स्टेज होती है, ग्रोथ स्टेज होती है, कि मेच्योरिटी होती है, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए मैं एक बार आपको पीएलसी के बारे में बता देती हूँ। पीएलसी इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो वैसे अच्छा क्वेश्चन है, इजी भी है बहुत, ठीक है। तो जैसे ह्यूमन बीइंग की लाइफ साइकिल होती है ना, पहले क्या होते हैं, बच्चे होते हैं, किड्स होते हैं, इन्फेंट, ठीक है, उसके बाद टीनेजर हुए, ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग टीनेजर हैं, काफ़ी बच्चे मेरे चैनल पे टीनेजर हैं, उसके बाद एडल्ट होते हैं, ठीक है, उसके बाद सीनियर सिटीजन हो जाते हैं, उसके बाद कहानी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो जैसे एक ह्यूमन बीइंग की एक लाइफ साइकिल है ना, वैसे ही हम ऑर्गेनाइजेशन की भी लाइफ साइकिल पढ़ चुके हैं ना, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल, ठीक है। तो ऐसे जैसे ह्यूमन बीइंग की लाइफ साइकिल होती है, ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ साइकिल होती है, वैसे ही प्रोडक्ट की भी लाइफ साइकिल होती है। और ये जो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल है इसे 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। पहला स्टेज क्या है, इंट्रोडक्शन, दूसरा स्टेज क्या है, ग्रोथ, तीसरा स्टेज क्या है, मेच्योरिटी, चौथा स्टेज क्या है, डिक्लाइन। तो ये 4 स्टेजेस होती हैं, ठीक है। अब जरा इन चारों स्टेजेस के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि कौन सी ऐसी स्टेज है जिसमें मार्केट का
एक्सपेंड किया जाता है, प्रोडक्ट अवेयरनेस की जाती है, ट्रायल किया जाता है। तो वही आपको पूछा जा रहा है। तो सबसे पहली स्टेज क्या है? इंट्रोडक्शन फेज है। इस फेज में क्या होता है? मार्केट में प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। और इस फेज में जो है खर्चा थोड़ा ज़्यादा होता है, हायर मार्केटिंग कॉस्ट होती है, ठीक है, क्योंकि नया नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया गया है ना, इस समय तो लोग जानते भी नहीं है। तो इस समय प्रोडक्ट की अवेयरनेस फैलाना ये मेन काम होता है। लोग एटलीस्ट प्रोडक्ट को एक बार ट्राई तो करें, ये मेन काम होता है, ठीक है। मार्केट, इस प्रोडक्ट का मार्केट बढ़े, ये मेन काम होता है। तो ये होती है इंट्रोडक्शन फेज। फिर उसके बाद धीमे धीमे मार्केट में लोग उस प्रोडक्ट से मतलब अवेयर हो जाते हैं। तो उस प्रोडक्ट अगर अच्छा है तो वो क्या करेगा? ग्रो करेगा प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये ग्रोथ स्टेज होती है। फिर उसके बाद धीमे धीमे क्या होती है? उसकी सेल्स स्टेबलाइज होने लगती है, ठीक है। सेल्स स्टेबलाइज होने लगती है और वो पीक पे पहुंच जाता है, हाईएस्ट सेल होने लगती है। तो ये कौन सी स्टेज होती है? मेच्योरिटी की स्टेज आ जाती है, ठीक है। और उसके बाद अगर प्रोडक्ट में मतलब कुछ टाइम टू टाइम अगर चेंज नहीं किया, प्रोडक्ट को मॉडिफाई नहीं किया, तो क्या आता है? ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस मतलब ऑब्सलीट होना, आउटडेटेड हो जाना, ठीक है। अगर यहाँ पे प्रोडक्ट में कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया गया तो प्रोडक्ट आगे रहता है, लेकिन अगर नहीं किया गया अगर मॉडिफिकेशन किया गया तो प्रोडक्ट आगे रहेगा, लेकिन अगर नहीं किया गया मॉडिफिकेशन तो प्रोडक्ट ऑब्सलीट हो जाएगा, पुराना हो जाएगा, आउटडेटेड हो जाएगा, और फिर उसके बाद क्या होगा? डिक्लाइन हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब मेरे ख्याल से आप आंसर कर सकते हैं। बताइए कौन सी स्टेज है? दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन स्टेज, ठीक। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसका बेनिफिट क्या है? ये बेनिफिट क्या है? ये जो पीएलसी है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इसको जानने का बेनिफिट क्या है? क्या फ़ायदा हुआ हमें ये जान के? तो बता दूं, ये जो पीएलसी है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन, जो बिजनेस होता है ना, उसको डिसीजन लेने होते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने होते हैं ऑन द बेसिस कि प्रोडक्ट इस समय किस फेज में है। क्या प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन फेज में है, या प्रोडक्ट ग्रोथ की स्टेज में है, या मेच्योरिटी आ गई प्रोडक्ट की, या अब प्रोडक्ट डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। तो जिस फेज में प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग कंपनी अपने प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग है वो उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड करती है। जो प्रमोशन की स्ट्रैटेजीज हैं कि कैसे प्रमोशन किया जाए वो उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड करती है। और प्रोडक्ट में कॉस्ट कटिंग करनी है कि नहीं करनी है, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पीएलसी। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को ध्यान में रख के डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक है। इसलिए इसे जानना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो चलिए, दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आज आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा होगा। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक किए बिना तो नहीं जाना है आपको, ठीक है। तो चलिए, अब आज का वीडियो वाइंड अप करती हूँ मैं। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।